श्री भैरव सिंह बापू जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग संख्या 13 के बजट का विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में मालवा क्षेत्र के संतरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में संतरे की अधिक पैदावार होती है। माननीय सभापति महोदय, ये पैदावार यूं ही नहीं होती। हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब मेहनत के फल के दाम की बात आती है तो मजबूरन कम दाम में किसानों को, बगीचा व्यापारियों को बेचना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा और आसपास मंदसौर, नीमच, शाजापुर और कुछ उज्जैन का क्षेत्र और झालावाड़, इसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा संतरे की पैदावार होती है। और आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से मंत्री जी से, कि इस विधानसभा में या आसपास कहीं भी एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की सौगात मिल जाए तो मेरी विधानसभा में संतरों की खेती करने वाले हजारों किसानों को उनकी मेहनत के फल के सही दाम मिल जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले उद्यानिक के माध्यम से अनुदान के पौधे मिलते थे, लेकिन वो भी अब बंद हो गए हैं। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष सभापति महोदय, विडंबना देखिए कि मालवे का संतरा और व्यापारी कहाँ के, नागपुर के, और नागपुर के संतरे के नाम से बिकता है। नागपुर का संतरा सारे देश में फेमस है, पर जाता है मालवा से पूरा के पूरा। क्यों बापू, गलत बोल रहा हूँ मैं? सही है, पूरा मालवा से जाता है अध्यक्ष महोदय। किसान है हमारा किसान। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय बापू, मैं आपका समर्थन करता हूं कि अगर मालवा क्षेत्र में मंदसौर, नीमच जिला पूरा भरमार है, हजारों टन या लाखों टन संतरा पैदा होता है, तो उसके लिए क्या है, मैं बापू का समर्थन करता हूं। धन्यवाद विधायक जी। संसदीय कार्य मंत्री जी, जानते थे आप संतरे के बारे में बोलेंगे तो मैं जैकेट मंत्री भी जी का देखिए, धन्यवाद संतरे दूंगा। के रंग की पहन कर आए। आपका क्षेत्र रहा है साहब, आप आगर क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे हैं और आपका आशीर्वाद रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी मांग करूंगा कि क्यों नहीं 100% अनुदान पे किसानों को पौधा दिए जाए, जिससे संतरे का रकबा बढ़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आगर मालवा सहित उज्जैन संभाग पूरे मालवा में लहसुन की खेती एक ऐतिहासिक तौर पर, किसान वहां पर लहसुन की खेती करता है। आज से 3 महीने पहले की हम देखें स्थिति तो 80,000 से 90,000 रुपए क्विंटल के भाव में किसान बीज लेके आया, और आज उस किसान की स्थिति है कि डायरेक्ट 10% नीचे 6,000 से 7,000 और 8,000 का भाव आज लहसुन का मिल रहा है। ऊटी से जाके किसान खाद बीज लेके आता है, जिसमें मैं स्वयं भी हूँ। आज 80,000 रुपये और 85,000 रुपये कुंटल का बीज हम लेके आए हैं, और आज मार्केट में उसको बेचने गए तो 7,000 और 8,000 का रेट है। इसका कारण है कि चाइना से जो लहसुन आ रही है, जो जहरीली लहसुन है, एक दिन टीवी पे भी उसका इंटरव्यू आ रहा था, 4 दिन पहले यहीं पर देखा मैंने। वो जहरीली लहसुन खाने से कैंसर होता है, लेकिन आज भी वो लहसुन चाइना से नंबर 2 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आती है, और यहाँ के किसानों को आज नुकसान उठाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और सरकार इस इश्यू पे, इस टॉपिक पे भी ध्यान दे। चाइना से लहसुन आ रहा है, उस पे भी आप ध्यान दें और इस पे भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जो आदेश, इस पे ठोस कदम उठाया जाए। बड़ा हृदय है माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों के लहसुन का अच्छा भाव मिल सके। इस हेतु लहसुन की लागत अनुसार या समर्थन मूल्य तय किया जाए, जिससे कि किसानों की अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सके। और किसान हित में इस महत्वपूर्ण विषय का सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी नीमच है। आज नीमच में ये जिनसे, भैया 2 मिनट आपस में बात नहीं करें। जो नीमच मंडी में ऐसी मंडी है जहाँ धनिया हो, अरंडी हो, जीरा हो, लहसुन हो, हर चीज की ऐसी जिनसें होती है, जिनको अगर भोपाल की मंडी में आके किसान लेके खड़ा हो जाए तो यहाँ का व्यापारी भी जानता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है और उसको कैसे लें। वो सिर्फ नीमच मंडी में बिकती है।
और हमारे क्षेत्र का चाहे राजगढ़ हो, खिलचीपुर हो, जीरापुर हो, शाजापुर हो, आगर हो, इस क्षेत्र में अधिकतर किसान इस मसालों की खेती करता है। नीमच मंडी एक क्लास मंडी है, 68 प्रकार की जीन्स आती है वहाँ। बाबा रामदेव जी भी वहाँ से ले जाते हैं। हमारे कृषि मंडी मंत्री जी ने नई मंडी बनाई है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो आज आपने योगासन सीखा कि नहीं वहाँ? आज पूरे किसान नीमच और मंदसौर अपनी जींस बेचने के लिए जाते हैं। बाल पूरे काले हैं ऐसे रगड़ रगड़ के। इन बड़ी दुख की बात है कि आज उन किसानों के आवागमन में विगत 5 वर्षों से हाईवे की मंदसौर रोड की पुलिया टूटी हुई है। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का मामला है। आज उस पुलिया टूटी होने की वजह से किसान 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर का चक्कर काट के जाता है। आए दिन लूटमार होती है। ये हमारे मार साहब डांगी जी सामने वो हाथ उठा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले इनके यहाँ के किसानों को लूटा। 4 दिन पहले इनके यहाँ के किसानों को लूटा, राजगढ़ खिलचीपुर के क्षेत्र के। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री मांग करूंगा कि उस जल्द से जल्द पुलिया को बनाई जाए। विगत 5 वर्षों से जो आज किसान पूरा मंदसौर ही नहीं अपितु राजस्थान का हमारा चोमेला, गंदार, आसपास के किसानों का पूरा इस तरीके की स्थिति हो गई है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से इस पुलिया बनाने की मांग रखता हूं। आज जंगली जानवरों की बात होती है तो माननीय अध्यक्ष जी सभी ने सुअर, अब इसी की बात नीलगाय, इसी से समाप्त करिएगा। जंगली जानवरों माननीय अध्यक्ष जी भाई कह लीजिए, नीलगाय सभी की बात रखी है, लेकिन रोकथाम कैसे की जाए? नीलगाय को यूपी में मारा गया था जब कई संगठन सामने आए रोकने के लिए। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करता हूं कि क्यों नहीं फायर से नसबंदी